वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने वर्ब देखा है और वर्ब्स के टाइप क्या होते हैं, वर्ब्स कितने टाइप्स के हैं और वर्ब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से टेंस वर्ब में यूज़ होता है, वर्ब जो है वो क्या है, वर्ब जो है वो हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट है, बिना वर्ब के हम सेंटेंस बना नहीं सकते। और वर्ब में भी कितने कैटेगरीज है, कितने काइंड्स है, काइंड्स ऑफ वर्ब भी है, पैटर्न्स ऑफ वर्ब भी, ये सारी चीज़ें हमने आज से पहले वाले वीडियोस में देखी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मतलब इन सब से रिलेटेड है। जैसे कि हाँ, इसके बिना भी हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब कंप्लीट नहीं होगा। तो जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स मस्ट अग्री विथ य सब्जेक्ट इन अ पर्सन एंड इन नंबर। मतलब जो हमारा कॉनकॉर्ड है वो यूज़ होता है एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब, मतलब वो एक वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। और जैसे अगर सब्जेक्ट अगर दो है, वहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब आपको सबको पता ही है कि सब्जेक्ट मतलब हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट। तो वो अगर दो है तो वो प्लूरल फॉर्म में बात की जाएगी या प्लूरल फॉर्म का वर्ब लगाया जाएगा। अगर वो सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट जो सिंगल है, तो सिंगुलर फॉर्म में उसका वर्ब डिफाइन किया जाएगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स या सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स या प्लूरल वर्ब। मतलब हमारा जो, अब मैं यहाँ पे एक ही हूँ, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, तो मैं आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, मतलब आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब है हमारा वर्ब। तो वर्ब वहाँ पे टॉकिंग का मतलब एक है और आई एम का मतलब भी एक है, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस जो है वो मैच कर रहा है और मैच करके एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो अब हमें प्लूरल फॉर्म में बात करनी, तो यू ऑल आर टॉकिंग टू मी, मतलब आप सब मेरे से बात कर रहे हो। यहाँ पे भी टॉकिंग यूज़ हो रहा है, लेकिन यू ऑल आर, मतलब वहाँ पे यू ऑल आर जो है वो है हमारा प्लूरल फॉर्म का। और टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी ये है हमारा प्लूरल फॉर्म का वर्ब, मतलब आप लोग मेरे से बात कर रहे हो, आप सब मेरे से बात कर रहे हो, ये है हमारा मतलब। तो जो हमारा वर्ब है और सब्जेक्ट है, इसका एक और डिफिनेशन है। जैसे इट्स अ वर्ब दैट डिफाइंस विथ या सब्जेक्ट इन या नंबर, मतलब हम जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने नंबर के साथ ये हमारा कंटिन्यू होता है। जैसे अगर हम 4 लोग हैं तो 4 वर्ब लगेगा, चार लोगों के हिसाब से वर्ब लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द चाइल्ड्स प्लेस इन या लॉन, प्लेस इन या लॉन, द चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है सिर्फ एक ही बच्चा जो लॉन में खेल रहा है। तो प्लेस, प्लेस का मतलब है सिर्फ सिंगल, और इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द लॉन, मतलब प्ले, इसमें भी प्ले है, उसमें प्लेस है और इसमें प्ले है, मतलब प्लूरल फॉर्म में प्ले है। प्ले का मतलब क्या है, हम खेल रहे हैं। लेकिन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब क्या है, वो लोग बहुत जन है तो इसलिए चिल्ड्रन, हम जैसे चाइल्ड बोल रहे हैं उसका प्लूरल फॉर्म जो है वो हमारा चिल्ड्रन। इसीलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल जो है वो द चाइल्ड प्लेस इन लॉन, एंड प्लूरल फॉर्म का जो एग्जाम्पल वो है द चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ लॉन, मतलब प्लेस, प्लेइंग या तो प्ले, मतलब सिंगुलर फॉर्म में प्ले या तो प्लेइंग आ रहा है और प्लूरल फॉर्म में ये आएगा प्लेस। ऐसा होता है हमारा जो कॉनकॉर्ड है, CON, कॉनकॉर्ड, मतलब ये भी दो टाइप के सिलेबिफिकेशन है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, मोनो और डाइकॉट सिलेबिफिकेशन। इसका हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कहाँ पे ये सिलेबिफिकेशन यूज़ होता है, नहीं होता है और कैसे यूज़ होता है। आई होप सो कि आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है और आप सबको समझ में आ रहा है। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ like me, subscribe me, share me, and thank you.